का 26वां दिन है। आज किसान प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल करेंगे। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे के टोल प्लाजों पर प्रदर्शन होगा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किसान संगठनों को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के और 39 अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा था। किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। अलवर में शाहजहांपुर के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी किसानों से चर्चा करेंगे और गरीब परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने सोनार बंगले के लिए प्रदेश में बदलाव की अपील की है। शाह बोले के लिए नरेंद्र मोदी को एक और मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बंगाल बना देंगे। ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगले चुनाव में भतीजे की दादागिरी को खत्म करने के लिए बदलाव होगा। बांग्लादेश में घुसपैठियों को हटाने के लिए बदलाव होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माटी मानुष का नारा लेकर चलने वाले टोलबाजी तुष्टीकरण तानाशाही में अटक कर रह गए हैं। टीएमसी एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। अमित शाह ने कहा कि सीएए के नियम बनना बाकी है। जब कोरोना की वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी, इसके बाद जब सीएए एनआरसी को लेकर कोई बातचीत होगी तो आपको जानकारी दी जाएगी। माकन से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और आलाकमान के निर्देशों के अनुसार जल्द ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान देने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। न्यूज 18 पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीते दिनों राजकीय अभ्यर्थियों की मुहिम के बाद विभाग ने राजकीय भर्तियों पर फोकस किया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 25 अप्रैल 2021 को रीट शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा की है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक राहत वाली खबर है। लेवल 2 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए अब 90% चयन नंबर के लिए मान्यता होगी। पहले इसका आधार 70% पर था। गहलोत सरकार के 2 साल के खिलाफ प्रदेश में आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्री धारीवाल ने पीसी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल में घोषणा पत्र के 65% कार्य पूरे कर लिए हैं। फ्लैगशिप योजनाओं को भी हमने तीव्र गति से पूरा किया है। प्रदेश के 12 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 50 निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 36 निकायों पर सीधी जीत दर्ज की है, जबकि 12 निकायों पर बीजेपी का कब्जा रहा। निकाय चुनाव में 5 निकाय के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए अध्यक्षों में 3 कांग्रेस के हैं। निकाय उपाध्यक्ष के लिए आज होगा मतदान। निर्वाचित सदस्य चुनेंगे उपाध्यक्ष। आयोग के पदाधिकारी देखरेख में ये चुनाव होगा। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। रामगंज मंडी नगरपालिका चेयरमैन कांग्रेस के देवीलाल सैनी चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर नगरपालिका में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी रमेश बंसल श्रीकरणपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के रमेश बंसल ने 25 में से 21 वोट हासिल किए। दौसा की बांदीकुई नगरपालिका में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। कांग्रेस की इंदिरा बैरवा को 21 मत मिले हैं, वहीं भाजपा की रेणु बैरवा को केवल 6 मत मिले। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान 27 मत लेकर विजेता रही। करौली के हिंडौन नगर परिषद के वार्ड पार्षद चुनाव में कम सीट आने के बावजूद भी सभापति के पद पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश जाटो 60 में से 45 वोट हासिल कर हिंडौन नगर परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए। अलवर जिले के तिजारा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारते हुए विजय हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी झब्बूराम सैनी को 15 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी संजय जैन को 10 वोट मिले हैं।
श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर नगर पालिका में कांग्रेस की रूबी मिगलानी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस की रूबी मिगलानी को 20 वोट मिले, वहीं भाजपा की सुषमा बुलंदी को केवल 5 वोट नसीब हुए। धौलपुर जिले की नगर परिषद सभापति चुनाव में कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को समर्थन देकर लाज बचा ली है। धौलपुर नगर परिषद के सभापति चुनाव में कांग्रेस समर्थित खुशबू को 30 मत हासिल हुए, तो वहीं बीजेपी की सोनम गर्ग को 26 मत मिले हैं। खुशबू सिंह को 4 मतों से सभापति विजयी घोषित किया गया। श्रीगंगानगर केसरी सिंहपुर नगर पालिका में कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। कांग्रेस की सुमिता रानी नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने बीजेपी की सरोज कुमारी को हराया है। सवाईमाधोपुर के नगर परिषद गंगापुर सिटी में सभापति पद के लिए हुए मतदान के बाद बीजेपी के शिव रतन अग्रवाल को सभापति चुना गया है। वहीं गंगापुर सिटी में भाजपा की लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाई गई। अलवर के किशनगढ़ बास में बीजेपी के सिंबल पर जीती तारामणि सिंघल को निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाया। पत्नी तारामणि के निर्वाचित होने के बाद पति सतीश सिंघल ने शहर में रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शहर के द्वारिका धाम में पंचायती राज चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल मिलने पर कार्यकर्ताओं को आभार कार्यक्रम और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सांसद सीपी जोशी, जिला अध्यक्ष गौतम दत्त समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बालोतरा प्रशासन ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 डंपर और 2 हिटाची मशीनों को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर उपखंड अधिकारी नरेश सोनी के नेतृत्व में पहुंची राजस्व, परिवहन और पुलिस विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर पुलिस ने फर्जी हस्ताक्षर कर शादी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीएम मोदी के फर्जी हस्ताक्षर कर लड़की के परिजनों को दिखाया था। शादी के बाद लड़की जब ससुराल गई तो मामले का भंडाफोड़ हुआ। कोटा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 25 बाइकें बरामद की। करौली में चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात सहित 70,000 की नकदी पार कर दी है। कमरों में सो रहे परिजनों को किया बंद और इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़ित ने टोडा भीम थाने में मामला दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने 5 कुख्यात बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। बदमाशों ने होटल की 2 महिला कर्मचारियों से गैंगरेप किया था। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाले सबसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीजीएसटी राजस्थान की अलवर इकाई ने जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, दिल्ली में फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापे की और कार्रवाई को अंजाम दिया। सीजीएसटी ने 1300 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस जारी करने के मामले में देश भर में 15 कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। छापे की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि सभी कंपनियां महज कागजों पर चल रही थी। उदयपुर में आबकारी विभाग ने 235 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब गुजरात से लाई जा रही थी। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, चाकू, लोहा पाइप, लाठी, मिर्च पाउडर भी जब्त किए। बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में 2 पक्ष आपस में आमने सामने हो गए। कोटगेट में भांग के ठेकों को लेकर ये विवाद सामने आया। भांग के ठेके की दुकान में सामान रखने के दौरान 2 पक्ष के लोगों में गर्मागर्मी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिस्ट्री शीटर मोदी मोनू को हिरासत में लिया। टोंक के रघुनाथपुरा में हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्थरों और लाठियों से पुलिस का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टोंक के डिगी कस्बे में 2 नाबालिग छात्राओं के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा आरोपी अभी भी फरार है। बाड़मेर में RSMML के सोनडी और गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन का टेंडर जारी करने के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लिग्नाइट व्यापार संघ ने भी टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया और ट्रक यूनियन का समर्थन किया है।
सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घसीपुरा ग्राम में एक किसान के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अफरा तफरी के बीच गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भरतपुर में जहरीला पदार्थ खाने से किसान की मौत हो गई है। खेत में काम करते वक्त किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया। नागौर के खिवसर इलाके में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना खिवसर के महेशपुरा गांव की है, जहां कृषि का कार्य करते वक्त किसान करंट की चपेट में आ गया। नागौर जिले के मकराना शहर में जीप की टक्कर लगने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को राहगीरों की सहायता से मकराना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। अलवर जिले के शाहजहांपुरा में हरियाणा बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों के समर्थन के लिए राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट बहरोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर 8 दिन से धरना जारी है। रविवार को धरना स्थल पर आंदोलन के दौरान मृतक हुए किसानों को शहीद के रूप में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीकर में कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर शाहजहांपुरा बॉर्डर पर 8 दिन से धरना जारी है। पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की पुरानी धान मंडी में केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सभा का आयोजन किया गया और तीनों कृषि कानूनों को किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की। हेरिटेज नगर निगम में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सांगानेरी गेट के पास बीजेपी पार्षद और पूर्व विधायक मोहन लाल द्वारा धरना दिया गया। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ धरना दिया गया। हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 73 के पार्षद अमर गुर्जर ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ बापू बाजार में ये धरना दिया। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। इस मौके पर धरना स्थल पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कोटा के नाता के नारी निकेतन बालगृह में अधीक्षक श्वेता शर्मा को एपीओ पद से हटाने पर वहां की बालिकाओं में गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान बालिका गृह के गेट कांच के शीशे तोड़ दिए और 3 घंटे तक हंगामा बरपाया। बाद में बातचीत कर माहौल को सामान्य कराया गया। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में विरोध में चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बूंदी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। बूंदी की दुर्दशा को लेकर बीजेपी ने जन हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ कर शहर के लोगों से हस्ताक्षर करवाए। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला श्रीगंगानगर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, 20 सूत्री कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। अलवर जिले के मंडावर में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। जांगीड़ समाज के राष्ट्रीय उप प्रधान उजेंद्र जांगीड़ ने बताया कि ये समाज की 102 साल पुरानी संस्था है। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसके परिणाम 21 दिसंबर को आएंगे। करौली के टोडा भीम कस्बे में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासंघ के चुनाव संपन्न हुए। विश्वकर्मा मंदिर परिसर में हुए राष्ट्रीय प्रधान पद और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जैसलमेर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बैठक ली। जैसलमेर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्य सचेतक महेश जोशी सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट महासभागार में सरकार के 2 साल पूरे होने पर के उपलक्ष्य में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।